सबसे पहले हम नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो पहले आप महाद्वीप डाल लीजिए और कॉन्टिनेंटल पार्ट डाल के, और सबसे पहले हम नॉर्थ और आपके साउथ जो अमेरिका वाला पार्ट है उसके बारे में देखें। ठीक है, अब देखिएगा, पहले तो इसका इमेज बना लीजिए आप एक बार नॉर्थ अमेरिका का। ठीक है, फिर मैं एक एक चीज करके आपको बताता चलूंगा। बना लो इसको अच्छे से देख के, मैप भी बनाना कम से कम सीख ही जाओगे। तो डेली है ना, ऐसे ही करेंगे हम, मैप्स का सहारा नहीं लेके और बना के। बना लो इसको, नॉर्थ अमेरिका अमेरिका वाला पार्ट बना लो, नीचे जगह छोड़ देना तो साउथ अमेरिका भी हो जाएगा। ठीक है, प्लेन रजिस्टर लाना ज्योति। हाँ हाँ हाँ, चलो ठीक है, ओके ओके। ग्रीनलैंड को भी बनाना, ग्रीनलैंड, और यहाँ पे अटलांटिक, इधर अटलांटिक ओशियन को दर्शा देना। ठीक है, इधर की तरफ आपके नॉर्थ पैसिफिक ओशियन को आप फिल कर देना, और साथ में यहाँ पर बेरिंग सागर और ये लाइन को ड्रॉ कर देना। इसे बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है ना, ये इंटरनेशनल डेट लाइन है। इंटरनेशनल डेट लाइन हमेशा तिरछी बनाई जाती है, और आई जो इंटरनेशनल टाइम लाइन होती है वो हमेशा सीधी बनाई जाती है, याद रखें। ठीक है, जब आप मुझे बना लो तब बता देना। आज हमारा नॉर्थ अमेरिका ही हो पाएगा। इसमें मोस्टली इस मैपिंग से आपको बेनिफिट क्या होगा कि जब आप इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ोगे ना, तो आपको लोकेशनों का पता रहेगा और चीजें कवर रहेंगी, वहां जाके आपको समस्याएं नहीं आएंगी। अब देखो, इसमें मोटी मोटी चीजें जो मोस्ट मोस्ट मतलब ज्यादा हाईलाइट चीजें हैं, तो इस भाग में मैक्सिको की खाड़ी, ये आपके मैक्सिको के पास ग्वाटेमाला के जस्ट नॉर्थ में, क्यूबा के जस्ट वेस्ट में आपके मैक्सिको की खाड़ी है। ये आपको पता लग गया कि सर गल्फ ऑफ मैक्सिको। इसके बाद जब चलोगे तो यहाँ पर इधर की तरफ आपने ऐसे राउंड करके किया होगा, तो यहाँ हडसन की खाड़ी लिख लेना, नोट कर लेना। ठीक है, और हडसन की खाड़ी के बाद इधर ग्रीनलैंड बनाया होगा ना पास में, इधर की तरफ ग्रीनलैंड बना लीजिए। और ग्रीनलैंड के जस्ट साउथ में नॉर्थ अटलांटिक ओशियन के नॉर्थ में लेब्राडोर सी है। यहाँ लेब्राडोर आपके स्ट्रीम चलती है, लेब्राडोर सागर, लेब्राडोर सी है। और इसके ग्रीनलैंड के जस्ट इधर को नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ में बैफिन की खाड़ी है, गल्फ ऑफ बैफिन। ठीक है, और गल्फ ऑफ बैफिन के बाद इधर आ जाओ आप, यहां पर आपके बेरिंग सी है, बेरिंग सी। देखो बेरिंग सी, और इधर की साइड लिख लेना उत्तरी प्रशांत महासागर। अब इसमें हम देखते हैं एक एक चीज को। यहां पर आओगे तो इधर का जो ये क्षेत्र है ना, जो प्रशांत महासागर की तरफ का, यह है अलास्का की खाड़ी। कौन सा है? अलास्का की खाड़ी, गल्फ ऑफ अलास्का।
और ये जो इधर का किनारा है ना, इधर वाला प्रशांत महासागर की तरफ वाला, ये अलास्का क्षेत्र है, इसको ड्रॉ कर देना, अलास्का, अलास्का। ठीक है। अब अलास्का के अलावा मुझे जो मोस्ट लगेगा, जो आपके उसके अकॉर्डिंग ठीक है, कोई पेपर में आपके आ सकता है, तो उसके बारे में आपको बताता चलूंगा। एक मिनट रुकिएगा। हाँ, अलास्का के जस्ट नीचे यहाँ पे कनाडा लिख लीजिए, कनाडा। देखो ये कनाडा, ये पूरा क्षेत्र कनाडा में, यहां पर एक स्थान है बैकवर, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बैकवर वाला। ठीक है ना, ये बैकवर है, ये बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। ओके, अब देखिए आगे, पहले ऊपर वाले कंप्लीट कर लीजिए, बैकवर, और इसके अलावा कैलगरी, कैलगरी कनाडा के अंदर ही, बैकवर, कैलगरी। ठीक है, यहां रहा कैलगरी, कर लिया नोट, छोटा करूं और, हाँ लो। यहां बैकवर के जस्ट नॉर्थ में ब्रिटिश कोलंबिया, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ब्रिटिश कोलंबिया, ये एग्जाम में बहुत बार आता है, ब्रिटिश कोलंबिया। लिख लिया। ब्रिटिश कोलंबिया के बाद आप इसमें नोट करिएगा, इधर को आइए, हडसन की खाड़ी के जस्ट नॉर्थ में ओंटारियो, ये सब एग्जाम में पूछे गए हैं आपके, ओंटारियो। मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आप पढ़ोगे आगे जाके, मॉन्ट्रियल, ये रहा मॉन्ट्रियल। क्यूबेक, क्यूबेक कनाडा के अंदर है, कनाडा। ठीक है ना, क्यूबेक इधर आएगा। न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्रोडोर, ये यहां एक क्षेत्र है, न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्रोडोर। और इधर की तरफ एक आपने स्पेस छोड़ा होगा, सेंट लॉरेंस की खाड़ी, यहां पे सेंट लॉरेंस की खाड़ी है, इसके जस्ट इधर की तरफ। ठीक है, ये मॉन्टेरियो के पास में लिखिए टोरंटो, टोरंटो बहुत पूछा जाता है, टोरंटो, लिख लिया। अब आ जाए, इसको लाइन को ड्रॉ कर दीजिए, बैकवर्ड से लेके पिनीवैग, पिनीवैग भी लिखना, एक मिनट, पिनीवैग। अब देखो यहां तक आपके कनाडा का एक्सटेंशन है, देखो यहां से, टोरंटो, ये देखो यहां से इस लाइन को ड्रॉ करके कनाडा है, ऊपर वाला क्षेत्र कौन सा है, कनाडा। ठीक है, अब आ जाओ आप, कनाडा के बाद जस्ट टोरेंट, बैकवर के जस्ट नीचे लिखिए वाशिंगटन, वाशिंगटन, ये यूएसए का भाग है, वाशिंगटन। ठीक है, वाशिंगटन के जस्ट नीचे लिखिए ओरेगन, ओरेगन कहाँ है, यूएसए में। ये सब आएंगे आपके, लिख लिया, नोट कर लिया। इसके जस्ट नीचे ओरेगन के जस्ट साउथ में लिखिए सैन फ्रांसिस्को, ये कनेक्ट करेंगे जो हम ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे तब, सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को के जस्ट नीचे नॉर्थ में कैलिफोर्निया,
ठीक है। और कैलिफोर्निया के जस्ट नीचे लॉस एंजल्स, ये हॉलीवुड शहर है, लॉस एंजल्स। सैन डिएगो जस्ट साउथ में, लॉस एंजल्स के जस्ट साउथ में सैन डिएगो। अब देखो, ये आपके सबसे ज्यादा पूछा जाता है नेवादा, उटाहा, कोलोराडो, कोलोराडो, ये तीनों लिख दीजिए, नेवादा, उटाहा और कोलोराडो। नेवादा, उटाहा, कोलोराडो। नेवादा के जस्ट साउथ में लिखिएगा लॉस वेगास, पूछा जाता है एग्जाम में, लॉस वेगास। छोटा बनाया है ना, कोई दिक्कत नहीं, कर लो छोटे छोटे उस टूल्स पॉइंट, बाहर लिख लो ऐसे वो ड्रॉ करके वैसे। लेकिन ये इतने महत्वपूर्ण है कि आपको आगे जाके सब समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी चीजें पढ़ने में। लॉस वेगास, फिर लॉस वेगास के साउथ में एरिजोना। और एरिजोना के पास में इधर को लिखिए न्यू मैक्सिको, न्यू मैक्सिको और टेक्सास। टेक्सास एक औद्योगिक नगर है, इंडस्ट्रियल सिटी है टेक्सास। और टेक्सास के साउथ में लिखिए हॉस्टन, हॉस्टन। अब इधर आ जाइए आप, इनमें से तो और तो ज्यादा है नहीं। ये पिनीवैग लिखा था ना हमने, विनीपेग, कनाडा के अंदर लिखा था ना, इसके जस्ट साउथ में आके मिनेसोटा। मिनेसोटा, आयोवा, आयोवा। इसके अलावा जस्ट इधर आइए, टोरंटो के पास में इधर की तरफ शिकागो, मिशिगन, शिकागो, दोनों शहरों को लिख दीजिए, मिशिगन, शिकागो। लिख दिया, मिशिगन और शिकागो, ठीक है। शिकागो के इधर को आइए, ओहियो, ओहियो, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको विद्यार्थी जापान में समझते हैं, ओहियो, ठीक है। आगे समझिए। इसके अलावा वाशिंगटन, वाशिंगटन इधर की तरफ है। और उसके बाद साउथ में आइए, साउथ में इधर की तरफ मिसिसिपी, ये रहा मिसिसिपी, मिसिसिपी। अटलांटा, अटलांटा। और यहां पे करंट चलती है फ्लोरिडा, फ्लोरिडा, आपने नाम सुना होगा फ्लोरिडा, ये फ्लोरिडा यहीं पर चलती है, फ्लोरिडा, ठीक है। इसको लॉक करके नीचे बचा होगा एक स्थान, ये मैक्सिको है, मैक्सिको। मैक्सिको के अंदर ही है मोन्टेरो,
और यहां पर आपकी मैक्सिको सिटी है। एक आपने गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया नहीं लिखा है ना, नोट नहीं किया। गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया यहां पर है, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। ठीक है, ये कंप्लीट। अब रिपीट कर लीजिए मैंने जो आपको बताया है। पहले हम इसको वो कर लेते हैं। सबसे पहले मैक्सिको की खाड़ी मैंने आपको बताया, लेब्राडोर सागर बताया, इसके अलावा हडसन यानी नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंटल के ईस्ट में मैक्सिको है, लेब्राडोर सागर है, सी है, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है, गल्फ ऑफ हडसन है, और ऊपर गल्फ ऑफ बेफिन है। ठीक है, और ग्रीनलैंड है आइसलैंड के रूप में। ठीक है, अब इधर आओ वेस्ट में, मैंने बताया बेरिंग सी है और नॉर्थ पैसिफिक ओशियन है। क्लियर। यहां से हमने स्टार्ट किया अलास्का से, अलास्का के बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, अलास्का, और अलास्का के बाद अब हम कनाडा के अंदर आए तो ब्रिटिश कोलंबिया बताया था मैंने। अल्बर्टा के बारे में बताया नहीं बताया? हाँ, अल्बर्टा, बैकवर, बैकवर, कैलगरी, कैलगरी के बारे में मैंने बताया कि ये आपके कनाडा के अंदर है। विनीपैग, इसके अलावा ऑन्टारियो, ठीक है, क्यूबेक, ठीक है, न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर, यहां पर न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर है ईस्ट में, और ओटावो, ओटावो सिटी, मॉन्ट्रियल, ये मैंने बताया था ना। अब आगे चलो, ये तो प्रमुख कनाडा के अंदर, और टोरंटो। ठीक है, अब आ जाइए यूएसए में। यूएसए में मैंने वाशिंगटन आपको बताया, ओरेगन, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, लॉस एंजल्स, सैन डिएगो, बताया सैन डिएगो कंप्लीट, लॉस वेगास, नेवादा, ओटाहा, कोलोराडो। ठीक है, साल्ट लेक सिटी और लिख दीजिए ओटावा के जस्ट ऊपर साल्ट लेक सिटी, ये बहुत महत्वपूर्ण है, नोट कर लीजिए साल्ट लेक सिटी। चलिए नोट, चलिएगा आगे देखो। आयोवा बताया था ना, इसके अलावा मिनेसोटा, मिशिगन, शिकागो, शिकागो नहीं बताया? शिकागो बताया था मैंने आपको, शिकागो। इसके अलावा ओहियो, वाशिंगटन डी, वाशिंगटन, एक वाशिंगटन के ऊपर लिख दीजिए पेंसिल्वेनिया, पेंसिल्वेनिया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है मिनरल्स के लिए, पेंसिल्वेनिया। अब तुम कहते हो ना सर हमें चीजें याद नहीं होती, अब देखना कितनी अच्छे से आपको पूरी ज्योग्राफी कंप्लीट होती। पेंसिल्वेनिया लिख लिया। अटलांटा बताया मैंने आपको, अटलांटा, मिसिसिपी, इसके अलावा टेक्सास देख लो, न्यू मैक्सिको, न्यू मैक्सिको याद रखना यूएसए में है, ठीक है ना, कैलिफोर्निया, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, मैक्सिको, मैक्सिको के अंदर मोंटेरो एक सिटी है, मोंटेरो, ठीक है। यूएसए के अंदर मैंने फ्लोरिडा और आपको समझाया था, फ्लोरिडा, वहां पे एक करंट चलती है फ्लोरिडा, ओके, और मैक्सिको सिटी, ये मैंने कंप्लीट करवाया। कुछ रह गया क्या? नहीं रहा, ठीक है, तो इसको एक बार जाके थोड़ा देख लेना, ठीक है। ये मैपिंग थी, इसमें आपको ये चीजें पता लगी। आप देखो, एक तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, सेटलमेंट ज्योग्राफी में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि सिटियों के नाम आएंगे, आपको पता है कहाँ पर कौन सी है। तो एक बार इसको कर लेना,
और इसको इसी तरीके से करवाएंगे, पहले मैप बनवा के और फिर फिल करवाएंगे, तो उससे आपके दिमाग में वो चीज़ें रहें।